साथ ही नकवी जी ने विधानसभा में कहा भी है, लिखा भी है, और एक ताकत इसमें आप मेरी भी जोड़ दो, बहुत मजबूती के साथ लड़ने का काम है। और आप जानते हो आदरणीय अखिलेश यादव जी कभी किसानों का हित नहीं होने दिया। इतना बड़ा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया, किसी किसान को आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ी। इतना बड़ी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में जमीन ली, एक भी किसान को मुकदमा करने की जरूरत नहीं पड़ी। जहां तक मंत्री का सवाल है, मुझे एहसास है यहाँ के किसानों की इच्छा कुछ और है, और किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हम समाजवादी लोग किसान भाइयों आपके साथ खड़े हैं, कोई परवाह करने की जरूरत नहीं। साथियों, आज अखिलेश यादव जी ने आजमगढ़ के सभी हमारे सम्मानित नेताओं की इच्छा पर, गठबंधन के साथियों की इच्छा पर मुझे यहां से उम्मीदवार बना के भेजा। मैं अपनी ओर से ये यकीन और विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, आप सभी ने जिस उम्मीद से मुझे बुलाया है, जिस भरोसे के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा है, मैं हर व्यक्ति की आशा, उम्मीद और विश्वास को कहीं से कमजोर नहीं होने दूंगा। ये मैं सभी को विश्वास और भरोसा। साथियों, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, हमारे दलित भाइयों को, पिछड़ों को, मुसलमान भाइयों को, महिलाओं को जो हक और अधिकार मिले हुए हैं, जो बाबा साहब के भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान के माध्यम से, उन अधिकारों को ये बीजेपी खत्म करना चाहती है। तो बीजेपी के लोगों, आप अब दिल में सपना देखना छोड़ दो। बहुजन समाज के लोग जान चुके हैं, वो अपने संविधान की रक्षा अपने वोट के माध्यम से करके दिखाने का काम। वोट के माध्यम से बीजेपी को हरा देना, और जैसे ही बीजेपी हारेगी फिर संविधान बचाने के, संविधान को खत्म करने लायक ही नहीं छोड़ना बीजेपी को। ये हमारे आशा है। हालांकि पीछे के चुनाव जो हुए हैं, 3 चरणों में जो चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में बीजेपी बुरी तरह हार रही है। और जब सोचो पश्चिम वाले हराते हैं तो पूरब वाले तो पूरी आंधी चला देते हैं। ये अपने तो बताओ आजमगढ़ के लोगों, इंडिया गठबंधन के पश्चिम आंधी चला दोगे कि नहीं चला देना? इस बार चला देना आंधी। और आजमगढ़ वालों, एक बात और कहूंगा, पिछले चुनाव में थोड़े वोटों से हार के आ गए, ये बीजेपी वाले घमंड में आ गए। बताओ इस बार घमंड खत्म करोगे बीजेपी का कि नहीं करोगे? जो हारे थे वो सूद सहित बीजेपी को लौटाओगे कि नहीं लौटाओगे? इस बार मैं ब्याज के लौटा देना। अगर उन्होंने 8,000 से हरा दिया था बेईमानी करके, तो आप लाखों से जिता के हमेशा हमेशा के लिए बीजेपी को संदेश देते। साथियों, मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार, आपके किसान भाइयों, चाहे जितना भी कर्ज आपके ऊपर होगा बैंकों का, सारा कर्ज माफ कराने का काम हम लोग गठबंधन के लोग करेंगे। साथियों, कल राहुल गांधी जी ने कहा है कन्नौज में कि अब कुछ भी कर लो, मोदी जी अब प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है। और गठबंधन का जब सरकार बनेगी तो जहां किसान भाई वो आपके कर्जे को माफ कराएंगे, वही आने वाले समय में आपको किसानों की खेती की जो लागत है, उस लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य दिला के अपनी खेती किसानी को भी लाभ का। मेरी माताएं बहनें बहुत उम्मीद लगा के कार्यक्रमों में आ रही हुई। इंडिया गठबंधन वालों ने फैसला लिया, मेरी माता बहन, आपके सभी के खातों में 3-3 हजार रुपए की महीने में पेंशन भेजने का काम
अपनी बड़ी जनता उठाओ। नौजवान साथियों, अग्निवीर की योजना खत्म करके छोड़ेंगे, कतई चिंता न करना। साथियों भरोसा दिलाते हैं, जिस योजना से नौजवानों का मनोरंजन करना है, ऐसी योजना का खात्मा करके पुरानी फौजी भाइयों की भर्ती को पुनः चालू कराने का काम हम साथियों। यही नहीं, जो पेपर लीक होने वाले लोग हैं, बाबा जी तुम तो बुलडोजर नहीं चलाओगे पेपर लीक करने वालों पर, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग आएंगे तो पेपर लीक करने वालों पर भी बुलडोजर चलाने का काम करके दिखाएंगे। सोचो 60-60 लाख नौजवानों पर जिस भर्ती में बैठे हो उसका पेपर लीक, परीक्षा रद्द, उन नौजवानों का भविष्य क्या होगा? इन बातों की बीजेपी के लोगों को चिंता नहीं है मेरे भाई को। और बीजेपी के लोग तो चंदे के बदले आपकी जान भी लेने में पीछे नहीं हट रहे। बताओ पैसे जबरदस्ती ठुकवाई थी कि नहीं ठुकवाई थी?